अभी मेरे पास एक बच्चा था, वो अमेरिका स्टडी के लिए चला गया, शुक्र है वो बिल्कुल, उसको एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस था, बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। रेमेडीज इसमें है कलकेरिया, एंथ्रेक्सिनम, बेसिलियम, ग्रेफाइट। अच्छा, इसमें देखें कुछ दवाइयाँ और आ गई हैं, ये सोराइटिक अर्थराइटिस भी आ गया ना साथ, तो दवाइयाँ एंथ्रेक्सिनम आ गई, ग्रेफाइट आ गई, सिपिया आ गई, आर्सेनिक आयोडाइड आ गई, टेलोरियम आ गई, एंटमक्रोडम आ गई, मार्गन आ गई, थायरोडिनम आ गई, स्टेफिसाइगेरिया, मेथोट्रेक्सेट। अच्छा, मेथोट्रेक्सेट जो है ना, हमने इसलिए यहाँ डाली है, ये पोटेंटाइज हुई है, बेसिकली एलोपैथिक मेडिसिन है। ये वहाँ सोराइसिस के लिए भी यूज़ होती है और इसके लिए भी यूज़ होती है, जोड़ों के दर्द के लिए भी यूज़ होती है। तो यहाँ हम सोराइसिस में इसको, इस सोराइसिस में काफ़ी फ़ायदा होता है। जो केस फंसे फुसे होते हैं ना, हम वीकली या 15 दिन बाद इसकी एक आध डोज देते हैं, तो उससे ये है केस जो है ना बेहतर होते जाते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, आर फैक्टर का पॉजिटिव होना। हमारे पास रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जो दवाइयाँ काम करती हैं वो आपकी रूटा है, वो आपकी अर्निका है, वो आपकी लीडम है, वो आर्टिका यूरिन है, वो लिथियम कार्ब है। जो इन्फ्लेमेटरी दवाइयाँ सारी जो हमारी हैं, जॉइंट्स की ब्रायोनिया है, रोस्टॉक्स है, ये सारी कम करती हैं, लेकिन पार्शली करेंगी, बहुत कम करेंगी, जब तक आप उसको मियाज़मेटिक कॉजेटिक फैक्टर पे नहीं जाते। इसलिए मैंने पहले एक बेस सेट की है शुरू में, उससे आपने इधर उधर नहीं होना, जहां भी जाएंगे उसको साथ रखना है आपने। चाहे आप डिजनरेशन में जाएंगे, आप इन्फ्लेमेटरी में जाएं, उसको आपने नहीं भूलना, अपनी बेस आपने नहीं छोड़नी। आगे ऑर्गन स्पेसिफिक भी दवाइयाँ आती जाएंगी, उनको साथ लगाते जाएं, उनको साथ लगाते जाएं, लेकिन उस बेस को नहीं छोड़ना, उसको टच करना। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। इसी के अंदर इन्फ्लेमेटरी के अंदर एक और टॉपिक आ जाएगा, इन्फेक्शन। इन्फेक्शन जॉइंट के अंदर मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन की जो वजह है वो टीबी। ये मैं भी कह रहा हूं और मैंने आज से 20 साल पहले भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूं, लेकिन ये जो ट्यूबरक्लोसिस के एक्सपर्ट हैं वो भी ये कह रहे हैं, और जो रोमेटोलॉजिस्ट हैं वो भी यही कह रहे हैं कि जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लेमेशन और जो इन्फेक्शन है उसका सबब बड़ा जो है वो ट्यूबरक्लोसिस है। इसलिए हम जोड़ों के दर्द में ड्रोसा का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, हम जोड़ों के दर्द में मेडोरिनम का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और इन्फेक्शन जो है, जोड़ों के अंदर जब इन्फेक्शन आ जाएगा, जोड़ों के अंदर ब्लड की जो सिनोवियल फ्लूइड इसको हम कहते हैं, जो जोड़ों के अंदर होता है, ये जो सिनोवियल फ्लूइड है इसके अंदर इन्फेक्शन पैदा हो जाता है। वो इन्फेक्शन क्या करता है, फिर साथ वाले जो लिगामेंट्स हैं, टेंडन है, कार्टिलेज बोन है, उनको फिर ख़राब करना शुरू कर देता है पहले। और इसकी पहचान क्या है? रेडनेस, स्वेलिंग एंड पेन। ये हमारी दवाई की भी अलामत है। कौन सी? बेलाडोना। रेडनेस, स्वेलिंग एंड पेन। तो वो बेलाडोना इज एक्यूट कंडीशन होती है ना, सुर्खी, सोजन, दर्द। अब इन्फेक्शन होगा तो क्या होगा? सोजन, सुर्खी, जोड़ सूज जाएगा ना। तो इन्फेक्शन होगा तो जोड़ सूज जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी, फिर उस पर सुर्खी भी आ जाएगी कि ब्लड वहाँ रश करेगा। जहाँ बॉडी में कोई मसला होता है ना, ब्लड उधर रश करता है। कोई भी बॉडी के किसी हिस्से में क्रैश आएगा, ब्लड दौड़ेगा उधर।
दौड़ेगा तो आगे रोला पड़ा और रोला पड़ जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी, रेडनेस आ जाएगी और फिर साथ पेन स्टार्ट हो जाएगी। तो इन्फेक्शन को फ़ौरन कैसे पहचानना है? सुर्खी, रेडनेस, पेन, स्वेलिंग।